प्रेततलाई गांव में एक बेहद पुरानी परंपरा थी। हर साल जब कार्तिक महीने की अमावस्या आती थी तो गांव के काले टीले पर स्थित पुरानी कुलदेवी के मंदिर की तरफ जाना सख्त मना होता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि उस रात कुलदेवी मंदिर छोड़कर कहीं चली जाती हैं और वहां न जाने कहां से अनदेखे मेहमान उतरते हैं। जो भी उस रात टीले की तरफ देखता है या वहां से आने वाली आवाजों का पीछा करता है वह फिर कभी गांव वापस नहीं लौटता। सोमनाथ गांव का एक नया पटवारी बनकर आया था जो गांव की जमीनों का नाप लेने के लिए आया था। वह शहर का पढ़ा लिखा और इन पुरानी बातों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला इंसान था। अमावस्या की शाम को गांव का मुखिया रुद्र प्रताप सोमनाथ से मिलने आया। पटवारी साहब, आपका काम हो गया या अभी और समय लगेगा? नहीं नहीं मुखिया जी, बस 2-4 दिन का काम और बाकी है। मुखिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। पटवारी साहब, आज रात 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिएगा। खिड़की दरवाजे सब बंद रखिएगा और चाहे जो हो जाए पूर्व दिशा वाले काले टीले की तरफ मुड़कर भी मत देखिएगा। क्या हुआ मुखिया जी, वहां पर कोई खजाना छिपाया है क्या आपने? मुखिया ने गंभीर होकर कहा। यह मजाक की बात नहीं है पटवारी साहब, इस गांव का यही इतिहास है। जो नहीं माना और आज की रात वहां गया उसका शरीर तो दूर हड्डियों का भी पता नहीं चला। मुखिया सोमनाथ को समझाकर वहां से अपने घर लौट गया। रात के 12:30 बज रहे थे। पूरा गांव ऐसा लग रहा था मानो श्मशान बन चुका हो। एक भी कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी, न ही कोई पत्ता हिल रहा था। सोमनाथ अपने कमरे में बैठा कागजात देख रहा था। तभी अचानक बाहर से हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कमरे का दिया बुझ गया। उसी पल दूर काले टीले की तरफ से घुंघरुओं और ढोल बजाने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। सोमनाथ ने खिड़की से देखा। दूर पहाड़ी पर बने काले टीले पर लाल रंग की अजीब सी रोशनी जल रही थी। कोई गांव वाला मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और चुपचाप घर का पिछला दरवाजा खोलकर काले टीले की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे सोमनाथ टीले के पास पहुंच रहा था, हवा में चमेली के फूलों और जलती हुई लकड़ी की गंध फैलने लगी। अचानक उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सोमनाथ, रुको, अकेले मत जाओ, मेरे साथ चलो। सोमनाथ चौंक गया। यह आवाज उसकी बहन की थी, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। उसने आवाज को नजरअंदाज किया और तेजी से टीले की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह टीले के करीब पहुंच रहा था, मंत्रों के उच्चारण की तेज आवाजें आने लगी। ओम फट फट अघोराय विकराल रूपाय बंधनम कुरु कुरु स्वाहा। सोमनाथ एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया और मंदिर की तरफ देखने लगा।
जो दृश्य उसने देखा उससे उसका खून जम गया। मंदिर के सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि 7-8 लंबे काले साए खड़े थे, जिनके पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे की जगह सिर्फ गहरा काला गड्ढा था। वहां एक जानवर बंधा था। तभी उन साइयों में से सबसे लंबे साए ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा जहां सोमनाथ छुपा हुआ था। सोमनाथ की सांसें थम गई। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उस साए के काले गड्ढे में अचानक 2 लाल अंगारे जैसी आंखें जल उठी। तूने नियम तोड़ा है। बलि का समय अब फिर से बदल गया। सोमनाथ पीछे की तरफ भागा, लेकिन जमीन की मिट्टी अचानक दलदल की तरह नरम हो गई। उसके पैर धंसने लगे। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ें सांप की तरह रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी और उसके पैरों को जकड़ने लगी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले मुखिया के साथ काले टीले पर पहुंचे। मंदिर का प्रांगण बिल्कुल साफ था। वहां सिर्फ सोमनाथ की टॉर्च पड़ी मिली, जिसका कांच टूटा हुआ था, और मंदिर के बाहर लगे बरगद के तने पर ताजा ताजा उकेरा हुआ एक नया नाम लिखा था, सोमनाथ। गांव के बूढ़े समझ गए थे कि कुलदेवी के टीले को इस बार उसकी बलि मिल चुकी थी।